नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजाद भारत में हमारा निषाद समाज गुलाम की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, 2 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में जिला जौनपुर में सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी का आगमन होने वाला था दोस्तों, मगर चूंकि योगी सरकार के द्वारा न परमिशन देने की वजह से हमारे वीआईपी पार्टी का जो हेलीकॉप्टर दौरा निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर जौनपुर जिला में होने वाला था, उसे रद्द करना पड़ा दोस्तों। मगर चूंकि हमारा निषाद समाज जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को पूरे भारत में या प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसमें बाधित करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार आदित्य योगी नाथ जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, मैं पूछता हूं कि हमारा भारत देश एक है, हमारे भारत देश का संविधान एक है। हमारा भारत देश का संविधान जो है सब धर्मों को स्वतंत्रता देता है कि आप अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। मगर चूंकि दोस्तों हमारे संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इस संविधान का उल्लंघन करने का काम उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में जो भी राज्य है उसमें कहीं भी आप किसी भी धर्म के लोग अपना अपना प्रचार कर सकते हैं, उसका नियमावली बनाया गया है। जिस तरह से दोस्तों कि हम लोगों को अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि यही बिहार राज्य जो कि भारत देश का एक राज्य है, एक अंग है, जिस बिहार में हमारे वीआईपी पार्टी के द्वारा सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी के द्वारा जिस तरह से हमारा हेलीकॉप्टर दौरा, रथ यात्रा किया गया, उसमें हमारे बिहार सरकार के द्वारा कोई भी बाधित नहीं किया गया। दोस्तों, आज निषाद समाज को यह समझना होगा, निषाद समाज की जो मांग है, जो अधिकार है, इसको हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा रोका जा रहा है दोस्तों। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान में लिखित है। मगर चूंकि आज जिसका सत्ता, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो कुछ भी करने के लिए तत्पर है। यही बीजेपी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह बीजेपी पार्टी से है। बीजेपी पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि यह निषाद समाज को निषाद आरक्षण लागू हो, निषाद आरक्षण मिल सके, ताकि अगर निषाद समाज को निषाद आरक्षण मिल जाएगा तो फिर निषाद समाज जग जाएगा। तो निषाद समाज को जगने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, भारत के तमाम राज्यों में बीजेपी पार्टी का सरकार कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि उन लोगों को, बीजेपी पार्टी को अपने सत्ता को बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है, खतरा दिखाई दे रहा है, संकेत मालूम हो रहा है कि अगर यही निषाद समाज अगर जग जाएगा तब कभी ना कभी अपना अधिकार ले लेगा। जब अपना अधिकार ले लेगा तो उस तरह से क्या होगा कि निषाद समाज फिर किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी की ओर से मैं पूरे निषाद समाज को कहता हूं कि हमारे निषाद समाज एक झंडे के नीचे आए, और एक झंडे के नीचे आने से हम लोगों को हमारी वीआईपी पार्टी की मजबूती मिलेगी। मजबूती जब मिलेगी तो हमारा वीआईपी पार्टी जो है पूरे भारत में, भारत के तमाम राज्यों में निषाद समाज को जगाने का काम
करेगी, क्योंकि हमारे अभी सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के द्वारा 3 ही स्टेट में जगाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। मगर चूंकि अब जिस तरह से धीरे धीरे मुकेश साहनी की कद बढ़ रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे मुकेश साहनी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों की बेचैनी छा गई है, जिस तरह से देख रहा है बड़ी बड़ी पार्टियां कि मुकेश साहनी तो एक निषाद समाज से आने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, मगर चूंकि 5 से 7 साल 8 साल के अंतर में यह इसका कद इतना बढ़ गया कि पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत के तमाम राज्यों से खबरें निकलने लगी। निषाद समाज अपने अधिकार को लेने के लिए हर जगह विरोध करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे कि नहीं, निषाद समाज को आने की आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा निषाद समाज की वह स्थिति है कि आपसे बताया नहीं जा सकता। अगर आरक्षण नहीं मिलता है निषाद समाज को तो वह एक दिन समय पहले था। जिस तरह से आज हमारा निषाद समाज की जिंदगी सबसे बदतर होती जा रही है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे राज्य है, कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अभी हमारा निषाद समाज का अगर मछली मारने का काम छोड़ दे, मछली मारने का काम न करे तो उसके घर का चूल्हा नहीं जल सकता है दोस्तों। हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी ने यह देखते हुए हमारे भारत सरकार से मांग कर किया कि नहीं, हमारे निषाद समाज को एससी कोटा का आरक्षण मिलना चाहिए। मगर चूंकि आप लोगों ने देखा जबकि 2 दिसंबर 2023 को हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का आगमन उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में होना था, मगर चूंकि यही बीजेपी सरकार की वहां सत्ता है, बीजेपी सरकार की सत्ता होने के कारण बीजेपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह हम लोगों का निषाद रक्षण संकल्प यात्रा रोकने का काम किए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि बिहार, झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जो कि यह भारत सरकार के अंग हैं, फिर भी ये न बिहार सरकार के द्वारा न झारखंड सरकार के द्वारा कोई भी हम लोगों का यात्रा नहीं रोका गया। मगर चूंकि यही उत्तर प्रदेश सरकार है, मैं पुनः फिर पीछे जाना चाहता हूं, क्योंकि एक समय वह था जिस समय हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी फूलन देवी के मूर्ति को स्थापित करने वाले थे और माला अर्पण करने वाले थे। उस समय यही बीजेपी सरकार ने क्या किया कि बाबतपुर हवाई अड्डे से आने के वहां से हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को सीधा वापस का रास्ता दिखा दिए, और आज भी वही काम किए हैं जिन्होंने कि हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के आगमन को रोकने का काम यही बीजेपी सरकार के योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इसमें वर्तमान में हैं, इन्होंने रोकने का काम किया और हम लोगों को परमिशन नहीं देने दिया, क्योंकि अगर परमिशन मिल जाता तो हम सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंडिंग करता और वहां के समाज को जगाने का काम करते दोस्तों। मगर चूंकि इन्होंने क्या किया कि हम लोग निषाद समाज को जगाने का काम जो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी कर रहे थे उसको बहुत प्रयास कर रोकने का काम कर दिए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि यही योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे निषाद समाज को अपने पैरों तले रौंदने का काम किया है दोस्तों। आज वो समय आ गया है दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। निषाद समाज को दिखाना होगा कि हम लोग वही निषाद है जिस समय प्राचीन काल में महान एकलव्य हुआ करते थे, जिन्होंने अपने आने की वीरता से पूरे आने की संसार को दिखाया कि नहीं, महान एकलव्य कोई महान निषाद वंशज है। उसी तरह से आप लोगों ने देखा कि महान राजा गुहराज निषाद हुए, जिन्होंने भगवान से प्रिय मित्रता था श्री राम जी से, जिन्होंने राम को पार करने का काम कराया दोस्तों। मगर चूंकि दोस्तों अब हम लोगों को
ये सब भूल चुके हैं लोग। हम लोगों को वही शक्ति को फिर से दिखाना होगा और यह लोकसभा 2024 का जो आने वाला है, इस लोकसभा में हमें बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करना होगा दोस्तों। तभी जाकर हम लोगों को निषाद आरक्षण मिल सकता है, नहीं तो अन्यथा हम लोग को देने वाला नहीं है बीजेपी पार्टी कभी भी। शुरू से भी, पहले से भी बीजेपी पार्टी हम लोग का विरोधी है, क्योंकि हम लोग उसको वोट देते आते हैं, मगर दोस्तों हम लोगों को आरक्षण नहीं देता है। वादा करता है, बार बार वादा करता है दोस्तों कि हम लोग इस समय सत्ता में आएंगे तो देंगे, उस समय सत्ता में आएंगे देंगे। हम लोगों को हमेशा गुमराह करके रखा हुआ है दोस्तों, मगर निषाद समाज को जगना होगा दोस्तों। मैं गोविंद प्रसाद केवट बार बार मैं यानी कि अपने समाज को आग्रह कर रहा हूं कि हमारे समाज को अब जागने का काम है, अब सोने का काम नहीं। हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी ने 2 दिसंबर 2023 को यह कैमूर जिला के धरती पर आगमन हुआ था। उन्होंने कहा कि निषाद समाज वह सोया हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन सबका सफाया हो जाएगा दोस्तों। मगर चूंकि हम लोगों उनके बातों पर चलना होगा और निषाद समाज को एकजुट होकर वीआईपी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हम लोगों का भी केंद्र में भागीदारी हो और हम लोगों का आरक्षण मिले दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा हमारे माननीय बड़े हमारे निषाद समाज के राजा राम बिंद भाई ने यही बात कहा कि हम लोग आजाद भारत में गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको भी एहसास हुआ कि हम लोग का आजाद भारत में भी हमारा निषाद समाज गुलाम की जिंदगी जी रहा है। तब उन्होंने कहा, नहीं तो इससे पहले कभी भी हमारे राजा राम भाई ने नहीं बोले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उद्योगपति है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे माने जाने व्यक्ति है। यही हमारे निषाद समाज से डॉक्टर संजय निषाद जी, जो गॉड फादर अपने आप को कहते हैं, इन्होंने क्या किया है? आज तक भी यानी कि निषाद समाज के बारे में आवाज नहीं उठाया दोस्तों। क्योंकि वह सत्ता में, बीजेपी के सत्ता में बीजेपी का पार्टनर है। उनको डर सता रही है कि कहीं मैं आवाज उठाऊंगा तो मुकेश सहनी का हाल होगा, क्योंकि मुकेश सहनी को भी पहले क्या हुआ था, यही यानी कि बीजेपी पार्टी के साथ थे, इनके विधायक को खरीद लिया गया, इनके पार्टी को तोड़ दिया गया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। यही डर हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी को सता रही है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें भी सत्ता से बेदखल होना होगा। तो वैसे नेता को आप साइड करिए और अपना जो निषाद समाज का आरक्षण है वो लेने का काम करिए दोस्तों। जिस तरह से आज आप लोगों ने देखा, यही बिहार है, यही झारखंड है, कहीं आप लोग को यह यानी कि हेलीकॉप्टर दौरा या रथ यात्रा के द्वारा कभी भी कोई बाधा किसी दोनों सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया गया दोस्तों, क्योंकि यह सरकार हमारे अति पिछड़ा का सरकार है, जो अति पिछड़ा से लोग यानी कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं दोस्तों। मगर यही देख लीजिए आप लोग, बीजेपी पार्टी के तरफ से जो भी जिस राज्य में सरकार है वहां पर यही हो रहा है कि निषाद समाज या गरीबी से जो जूझ रहा है अन्य वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है दोस्तों, मगर दबना नहीं है दोस्तों। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को वीआईपी पार्टी के साथ रहना है, और जब चुनाव का समय आएगा, वोट देने का समय आएगा, तो हम लोग का हर निषाद समाज का वोट वही हमारा पहचान है, नाव छाप। उसी नाव छाप पर बटन दबाकर अपने वीआईपी पार्टी को मजबूत करना है दोस्तों। जब हमारा वीआईपी पार्टी मजबूत हो जाएगा तो हम लोगों का आरक्षण, हम लोगों का जो अधिकार है वो अवश्य मिलेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पूरे निषाद समाज भारत में रहने वाले लोगों को धन्यवाद करता हूं। जय निषाद, जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी, जय भारत, जय बिहार।